नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल मूवीज ट्रैवलर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्क्विड गेम सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में समझाने वाला। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो कृपया मेरी प्लेलिस्ट देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अगली टीम जो 6 लेग्ड पेंटाथलॉन गेम में शामिल होती है उसमें ह्यून जू जे, पार्क योंग सिक, जंग यूंग जे प्लेयर 1 सॉर्ड एंड डाई, सोन्यो प्लेयर 0 सॉसा और प्लेयर जनाइस 5 शामिल है। उन्होंने खेल जीतने के लिए एक प्लान बनाया जो सच में अच्छा साबित होता है। दूसरे राउंड में प्लेयर 095 डकजी नामक गेम से शुरुआत करता है। शुरुआत में प्लेयर 095 को मुश्किल होती है, लेकिन ह्यूनजू उसे टाइल का साइड पलटकर दूसरी टाइल पर वार करने को कहता है। लकीली ये ट्रिक काम करती है और वे अगले गेम में पहुंच जाते हैं। अगला गेम फ्लाइंग स्टोन है जिसे प्लेयर 007 खेलता है। पहले प्रयास में वह सामने रखे पत्थर को नहीं छू पाता। इसके बाद वे आगे बढ़कर पत्थर उठाते हैं, लेकिन शॉट लेने की जगह पर लौटने के बजाय वे पीछे की ओर चलते हैं और अपनी जगह पर पहुंचते हैं। इससे उनका समय बचता है और उन्हें गेम खेलने के लिए अतिरिक्त समय मिलता है। हालांकि प्लेयर 07 को राउंड पूरा करने और आगे बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता। वे सभी एक दूसरे का साथ देकर अगले मिनी गेम गोंगी की ओर बढ़ते हैं जिसे प्लेयर 109 खेलती है। वह इसे पहले प्रयास में पूरा नहीं कर पाती, लेकिन वह संयम बनाए रखती है और गेम को सफलतापूर्वक पूरा करती है। खेल चलता रहा और दोनों टीमों ने ये राउंड जीतकर अगले गेम में जगह बना ली। प्रतियोगिता आगे बढ़ी और कई टीमें अगले राउंड में पहुंची, लेकिन अब बारी है सियोंग गीहुन और उनकी टीम की। क्या वे इस गेम को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे? गीहुन, जिन्हें प्लेयर 46 के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी टीम जिसमें प्लेयर 001, 3 नाइटर, 3 एथलीट और डू शामिल है, 6 लेग्ड पेंटाथलॉन में प्रतिस्पर्धा करने वाली अंतिम 2 टीमों में से एक है। जून ही, जिसे प्लेयर डू के नाम से भी जाना जाता है, ने इस राउंड की शुरुआत डकजी खेलकर की और पहले ही प्रयास में इसे पूरा कर लिया। इसी दौरान जंग बे एलडी ने भी फ्लाइंग स्टोन गेम पहले ही प्रयास में पूरा कर लिया, लेकिन सबसे अद्भुत खेल डे हो द्वारा खेला गया है, जिसने गोंगी खेला और अपने हाथों को इतनी तेजी से चलाया कि उनके साथी भी ये देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने गेम कितनी जल्दी पूरा कर लिया। लेकिन चौथे गेम द स्पिनिंग टॉप में मुश्किलें बढ़ जाती है, जिसे प्लेयर 001 खेलता है। प्लेयर 001 की शुरुआत काफी सकारात्मक होती है, लेकिन वह पहले प्रयास में गेम पूरा नहीं कर पाता। इसके परिणाम स्वरूप राउंड चलता रहता है और प्लेयर 001 इसे पूरा करने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन कई प्रयासों में असफल रहता है। वह परेशान हो जाता है और खुद को दोष देने लगता है। वह अपने चेहरे पर थप्पड़ मारता है और खुद को बेकार कहता है। गीहुन और टीम के अन्य सदस्य प्लेयर 01 को बताते हैं कि वह यह कर सकता है और वे उसे किसी चीज के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे। वह एक बार फिर कोशिश करता है और अंततः गेम पूरा करने में सफल हो जाता है। सभी ने राहत की सांस ली क्योंकि वे अंतिम गेम जगी की ओर बढ़ते हैं, जो प्रतियोगिता के सबसे रोमांचक और यादगार चुनौतियों में से एक साबित हुआ। इस गेम में खिलाड़ी एक कागज के जगी को हवा में मारता है और उसे गिरने से बचाने की कोशिश करता है। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी को जगी को 5 बार मारना होता है बिना इसे जमीन पर गिरने दिए। गीहुन की पहली 3 किक उसके शरीर के करीब थीं, जिससे उसके लिए अगला वार करना आसान हो गया, लेकिन चौथी किक ने जगी को उसके शरीर से पूरी तरह दूर कर दिया और जब ऐसा लग रहा था कि वे गेम हार जाएंगे, प्लेयर 001 ने गीहुन की मदद की। उन्होंने गीहुन के पैर को जगी के करीब खींचा और अंततः 5वीं और अंतिम बार इसे मार दिया। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने गेम पूरा किया और फिनिश लाइन पार कर ली। लेकिन दूसरी टीम इतनी भाग्यशाली नहीं थी। वे फिनिश लाइन पार करने के बेहद करीब थे, लेकिन दिए गए समय में ऐसा नहीं कर पाए और गार्ड्स द्वारा मौके पर ही मार दिए गए। गेम खत्म होने के बाद एक बार फिर वोटिंग हुई, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब जंग बे और ह्यूनजू पक्ष बदलकर ओ दबाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गेम जारी रहता है। हालांकि हर कोई जंग बे और ह्यूनजू से निराश होता है, लेकिन जब वे अपने कार्यों का कारण बताते हैं तो समूह उनकी सोच को समझने लगता है और थोड़ी अनिच्छुक सहानुभूति पैदा होती है। लेकिन उन्हें सब कुछ भूलकर अगले गेम के लिए तैयार होना पड़ा, जो वास्तव में मजेदार था। अगला गेम मिंगल कहलाता है, जिसमें सभी खिलाड़ी एरिना के केंद्र में प्लेटफॉर्म पर खड़े होंगे। जैसे ही गेम शुरू होगा, प्लेटफॉर्म घूमने लगेगा। थोड़ी देर बाद एक संख्या पुकारी जाएगी और खिलाड़ियों को उस संख्या के अनुसार समूह बनाना होगा। पास के कमरों में से एक में प्रवेश करना होगा और 30 सेकंड के भीतर दरवाजा बंद करना होगा, वरना उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। ये उन खेलों में से एक हो सकता है जहां दर्शक बड़ी संख्या में लोगों को बाहर होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि एरिना में 85 कमरे हैं और 250 से अधिक खिलाड़ी बचे हुए हैं। इसका मतलब है कि इस गेम के अंत तक कई खिलाड़ी बाहर हो जाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन कैसे बनते हैं और क्या कोई अपने किसी करीबी को बलिदान देने की कोशिश करता है।